यह कहानी बहुत पुरानी है। एक सम्राट ने अपने सारे बुद्धिमानों को बुलाया और उनसे कहा, मैं कुछ ऐसा मंत्र चाहता हूँ जो छोटा हो, बड़े शास्त्र नहीं चाहिए, मुझे फुर्सत नहीं बड़े शास्त्र पढ़ने की। वह एक ऐसा मंत्र हो जो एक वचन में पूरा हो जाए, जो हर घड़ी काम आए, दुख हो या सुख, जीत हो या हार, जीवन हो या मृत्यु, सब में काम आए। तो तुम लोग ऐसा मंत्र खोज कर लाओ। सभी बुद्धिमानों ने बड़ी मेहनत की, बड़ा विवाद किया, कुछ निष्कर्ष न निकाल पाए। वे आपस में बात करने लगे। एक ने कहा, हम बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, बड़ा विवाद है, संघर्ष है, कोई निष्कर्ष ही नहीं निकल पा रहा है। मैंने सुना है नगर के बाहर एक सिद्ध महात्मा ठहरे हुए हैं, चलो उन्हीं के पास चलते हैं, शायद वही कोई निष्कर्ष दे पाए हमें इस बात का। वे लोग महात्मा के पास पहुंचे। महात्मा ने अपनी उंगली में एक पत्थर की अंगूठी पहन रखी थी। उन्होंने वह अंगूठी निकाल के सम्राट को दी और कहा, इसे पहन लो। इस पत्थर के नीचे एक छोटा सा कागज रखा है, उसमें एक मंत्र लिखा है। मेरे गुरुजी ने मुझे दिया था, मुझे तो ज़रूरत ना पड़ी, इसलिए मैंने अभी तक खोलकर नहीं देखा। उन्होंने अंगूठी देने के साथ एक शर्त भी रखी। उन्होंने कहा, जब कोई उपाय ना रह जाए, सब तरफ से निरुपाय हो जाओ, तभी इसे खोलकर पढ़ना। ऐसी कोई घड़ी ना आई मेरे जीवन में, ना मुझे इसे खोल के पढ़ने की आवश्यकता हुई, इसलिए मैंने इसे कभी खोल के नहीं पढ़ा। लेकिन इसमें ज़रूर कोई राज छुपा है। लेकिन शर्त याद रखना, तुम मुझे वचन दो, तब तक इसे नहीं खोलोगे जब तक तुम निरुपाय ना हो जाओ, असहाय ना हो जाओ। सिर्फ अंतिम घड़ी में से खोलना, जब तुम्हें लगे अब किसी तरफ से कोई उपाय ना रह गया है, क्योंकि यह मंत्र बहुत बहुमूल्य है। अगर इसे साधारण कारणों के लिए खोला गया तो यह अर्थहीन होगा। सम्राट ने अंगूठी पहन ली। वर्षों बीत गए। कई बार जिज्ञासा हुई, सोचा लाओ खोल कर पढ़ूं क्या मंत्र है। फिर सोचा कहीं खराब ना हो जाए। फिर काफ़ी वर्षों बाद एक युद्ध हुआ जिसमें सम्राट हार गया, दुश्मन जीत गए, उसका सारा राज्य हड़प लिया गया। सम्राट घोड़े पर सवार होकर भागा अपनी जान बचाने के लिए। राज्य तो गया, संगी साथी दोस्त परिवार सब छूट गए। दो चार सैनिक और रक्षक उसके साथ थे, वे भी धीरे धीरे हट गए, क्योंकि अब कुछ बचा ही नहीं था, तो रक्षा करने के कोई सवाल ही नहीं उठता था। दुश्मन उस सम्राट का पीछा कर रहा था, तो सम्राट एक पहाड़ी घाटी से होकर भागा जा रहा था। उसके पीछे घोड़ों की आवाज़ें आ रही थी, टापें सुनाई दे रही थी, प्राण संकट में थे। अचानक उसने पाया रास्ता समाप्त हो गया। आगे तो भयंकर गड्ढा है, वह लौट भी नहीं सकता। एक पल के लिए सम्राट स्तब्ध खड़ा रह गया कि क्या करे। फिर अचानक उसे अंगूठी की याद आई। खोली अंगूठी, पत्थर हटाया, निकाला कागज, उसमें एक छोटा सा मंत्र लिखा था, यह वक्त गुजर जाएगा। मंत्र पढ़ते ही सम्राट के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। उसके चेहरे पे एक बात का ख्याल आया, सब तो बीत गया, मैं सम्राट ना रहा, मेरा साम्राज्य चला गया, सुख बीत गया। जब सुख बीत जाता है तो दुख भी स्थिर नहीं हो सकता। शायद मंत्र ठीक कहता है, अब करने को कुछ भी नहीं है। लेकिन मंत्र ने उसके भीतर कोई सोया तार छेड़ दिया, कोई साज छेड़ दिया। यह भी बीत जाएगा, ऐसा बोध होते ही जैसे सपना टूट गया। अब वह व्यग्र नहीं, बेचैन नहीं, घबराया हुआ नहीं था, वह बैठ गया। संयोग की बात थी, थोड़ी देर तक तो घोड़ों की टापें सुनाई देती रही, फिर टापें बंद हो गई। शायद सैनिक किसी दूसरे रास्ते पर मुड़ गए। घना जंगल और बीहड़ पहाड़, उन्हें पता नहीं चला सम्राट किस तरफ भाग गया। धीरे धीरे घोड़ों की टापें दूर हो गई। अंगूठी सम्राट ने वापस पहन ली। कुछ दिनों बाद दोबारा उसने अपने मित्रों को वापस इकट्ठा किया। फिर उसने वापस अपने दुश्मन पर हमला किया, पुनः जीत हासिल की, फिर अपने सिंहासन पर बैठ गया। जब सम्राट अपने सिंहासन पर बैठा तो बड़ा आनंदित हो रहा था। तभी उसे फिर अंगूठी की याद आई। उसने अंगूठी खोली, कागज़ को पढ़ा, फिर मुस्कुराया। दोबारा सारा आनंद, विजय का उल्लास, विजय का दंभ सब विदा हो गया। उसके वजीरों ने पूछा, आप बड़े प्रसन्न थे, अब एकदम शांत हो गए, क्या हुआ महाराज? सम्राट ने कहा, जब सभी बीत जाएगा तो इस संसार में ना तो दुखी होने को कुछ है, ना सुखी होने को कुछ है। तो जो चीज़ तुम्हें लगती है कि बीत जाएगी, उसे याद रखना। अगर यह मंत्र पकड़ में आ जाए तो और क्या चाहिए। तुम्हारी पकड़ ढीली होने लगेगी। तुम धीरे धीरे अपने को उन सब चीज़ों से दूर पाने लगोगे जो चीज़ें बीत जाएंगी। जो चीज़ें बीत जाएंगी उनके लिए क्या करना, कैसा गर्व, किस बात के लिए ठिलाना, सब बीत जाएगा। या जवानी बीत जाएगी। याद बन बन के कहानी लौटी, सांस हो के वीरानी लौटी। लौटे सब गम जो दिए दुनिया ने, मगर न जाकर जवानी लौटी। यह सब बीत जाएगा, यह जवानी, यह 2 दिन की इठलाहट, यह 2 दिन के लिए तितलियों जैसे पंख, यह सब बीत जाएंगे।
यह 2 दिन की चहल पहल, फिर गहरा सन्नाटा, फिर मरघट की शांति। यही सच है दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी चीज़ स्थिर नहीं। न सुख स्थिर है, न दुख स्थिर है। न सुख हमेशा रहेगा, न दुख हमेशा रहने वाला है। आप यदि आज दुखी हैं तो हिम्मत ना हारिए, क्योंकि जैसे सुख गुजर गया वैसे ही ये दुख भी गुजर जाएगा। अब आप जब भी बहुत खुश या दुखी हों, ये मंत्र हमेशा याद रखिएगा, ये वक्त गुजर जाएगा। गीता में भी कहा है, परिवर्तन ही स्थिर है, चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। आशा करता हूँ ये कहानी आपके जीवन में कोई भूमिका निभा पाए। आप देख रहे हैं निश्वसिता। ऐसी ही प्रेरक कहानियों के लिए जुड़े रहिए निश्वसिता से। शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि ये प्रेरणा सब तक पहुँचे। धन्यवाद।